महाभारत में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी पात्र का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक है हिडम्बा। हिडम्बा को महाभारत का ऐसा पात्र माना जाता है कि जिसने महाभारत में छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिडम्बा उन गिने चुने किरदारों में शामिल रही हैं जिन्होंने जन्म तो राक्षसी के रूप में लिया था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों और पवित्र विचारों से एक देवी का दर्जा हासिल कर लिया। पर यह सवाल अक्सर सभी के मन में आता है कि हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच तो महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, पर उसके बाद हिडम्बा का क्या हुआ और आखिर हिडम्बा को कैसे मिला देवी का दर्जा, और वो कौन सी जगह है जहां आज भी पाए जाते हैं हिडम्बा के होने के प्रमाण। ये सब बातें जानेंगे हम आज के इस छोटे से वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिडम्बा महाबली भीम की पहली पत्नी थी। कहा जाता है कि जब सारे पांडव और माता कुंती लाक्षागृह से निकलकर वनों में भटक रहे थे, तो ऐसे में उस वन में रहने वाला राक्षस हिडिंब को इंसानी मांस की गंध आने लगी। वह इंसानी मांस खाने का शौकीन था। उसने अपनी बहन हिडम्बा को उस गंध का पता लगाने के लिए वन में भेज दिया। इस दौरान चारों पांडव और माता कुंती सोए हुए थे और भीम उनकी रखवाली कर रहे थे। भीम को देखते ही हिडम्बा उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का भेष बनाया और भीम के पास गई, लेकिन भीम ने अपनी माता की अनुमति के बिना उनके साथ संबंध रखने से इनकार कर दिया। हिडम्बा ने भीम को बताया कि उनका भाई हिडिंब उन सभी को खाना चाहता है और वो कभी भी यहाँ आ सकता है, तो आप सभी इस जंगल से बाहर चले जाएं। ऐसा भी कहा जाता है कि हिडम्बा ने वचन लिया था कि वह उसी से विवाह करेगी जो उनके भाई हिडिंब का वध करेगा। वो भीम का सामर्थ्य परखना चाहती थी, इसी कारण उसने भीम को हिडम्ब के प्रकोप के विषय में बताया और उससे लड़ने के लिए प्रेरित किया। हिडिंब जब वहां आया तो भीम के साथ अपनी बहन को देखकर आग बबूला हो गया। भीम ने उससे भयानक युद्ध किया और उसे मार गिराया। यह सारा शोर शराबा सुनकर माता कुंती और पांडव नींद से जाग गए। हिडिंबा ने उन सबको अपना परिचय दिया और भीम के साथ शादी करने का निवेदन किया। शादी के पश्चात भीम और हिडिंबा कुछ समय तक एक साथ रहे और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा और घटोत्कच पांडवों को छोड़कर वनों में तपस्या करने के लिए चले गए। कहा जाता है कि हिडिंबा आज के मनाली में रहती थी और आज भी यहाँ पर हिडम्बा के नाम का मंदिर स्थित है। हिडम्बा के जीवन से जुड़ा दूसरा रहस्य ये है कि आखिर हिडम्बा एक देवी कैसे बनी। वो तो एक राक्षसी थी। कहा जाता है कि हिडम्बा नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन जब वो भीम से अलग हुई तब वो हिमाचल में जाकर बस गई। यहाँ जाकर उन्होंने कड़ी तपस्या की और एक गुफा में उन्होंने समाधि ली। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने इन्हें यहाँ की ग्राम देवी का दर्जा दिया। अब सवाल उठता है कि महाभारत के बाद हिडम्बा का क्या हुआ। तो हिडम्बा के विषय में ये प्रचलित मान्यता है कि उन्होंने कठोर तपस्या करके अपने आप को एक चट्टान में बदल लिया था। आज भी ये चट्टान मनाली के हिडम्बा देवी मंदिर के अंदर स्थित है। कहा जाता है कि ये पत्थर यहाँ के स्थानीय शासकों को हिडम्बा देवी के वरदान स्वरूप हासिल हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि पत्थर के रूप में पूजे जाने के कारण हिडम्बा देवी का एक नाम डूंगरी देवी भी पड़ा। क्योंकि चट्टान को स्थानीय बोली में डूंग कहते हैं, इसलिए देवी को डूंगरी देवी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।